हेलो। नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। अभी पुलिस थाना नौहर के बाहर अभी खड़े हैं और चना घोटाले के शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा थोड़ी देर में। कॉमरेड मंगे चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी सभी साथी ज्यादा से ज्यादा जल्दी जुड़ जाएं। मंगेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज घेराव किया जाएगा विधायक निवास का और अभी भी जो प्रदर्शनकारी है वो अभी पहुंचने वाले हैं। किसान लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हो सभी ज्यादा जुड़ जाएं, शेयर भी करें वीडियो को। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशीराम है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज घेराव रखा गया है। मैं तो इतना मैंने चीना चना तोरे मैंने पकड़ के लिया और मान दो। प्रमुख मांग है सर। पूरी आई है मांग है हमारे तो गिरफ्तार करा की छोड़ांगा पक्का ही है। शिषपाल कहना चाहोगा? देवकण हो चवांग पकड़ो नरडो मां जब मारे शांत आवे नहीं, मारे शांत आवे को नहीं। गिरफ्तार करके जाऊंगा। बिल्कुल जाऊंगा। हाँ बात है। हाँ जी, थारा क्या नाम है? मुकेश कुमार बोगराना से। अच्छा, क्या कुछ मांग है? मांग हमारी ये जो चना तो घोटाला किया है, सरसों भी गायब कर दी है, इधर बीमा नहीं आ रहा है, इसी के बाबत में हम धरने पर आए। आज 7-8 दिनों से लगातार सर्दी में बैठे हुए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा घर से जाएंगे नहीं। आज विधायक के घर का बिल्कुल होगा, घेराव होगा। विधायक से जवाब भी मांगेंगे। सतवीर बोगराना से। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना कुछ क्या जो चना चोर है उनको गिरफ्तार करे और उनको मुलजिमों को बचाने का प्रयास कर रही है सरकार। पीछे विधायक थे, उन्होंने कुछ नहीं बयान दिया इस बाबत में। बस यही है हमारा तो। तो अभी कॉमरेड मंगेश चौधरी के साथ वार्ता करेंगे। आप देख सकते हो ये काफी किसान चने घोटाले के शेष आरोपियों की गिरफ्तारी करो, शहर में हुई चोरियों का पर्दाफाश करो। ये जनता का निशान है। ये लगा रखे हैं अखिल भारतीय किसान सभा नौर कृषि कमेटी कॉमरेड मंगेश चौधरी इनका नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए मैं बात करने की शुरुआत करूँ इन लोगों से भी। दरअसल आज है वो घेराव की जो सिचुएशन है, वो दरअसल 11 बजे का टाइम दिया था मुझे। सब लोगों की निगाहें थी भाई 11 बजे विधायक स्थान का घेराव किया जाएगा। तो बात बनी या नहीं बनी अभी तक? 11 बजे का तो टाइम लोगों के आने जाने का। यहाँ का लिया हुआ तो गाँव बहुत दूर है। टीडीएस सर, बाला सर, शिवरानी, रातू सर, कान सर, तो गाँव से लोगों का सिलसिला आने का जारी है। अभी भी 1000 के आसपास लोग बाग यहाँ पहुंच चुके हैं। बाकी लोग बाग अभी भी गाँव में हैं, पहुंच रहे हैं। तो 1 बजे के आसपास सभी लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे किसान सभा के तहसील अध्यक्ष साथी जीतराम बाजिया के, हमारे CITU के नेता साथी रिद्धकरण, साथी हमारे पंचायत समिति के डायरेक्टर साथी राजेश डूडी, साथी सरजीत, इनके नेतृत्व में गिराव करने के लिए किसान सभा के पदाधिकारी जाएंगे। यहाँ से 1 बजे के आसपास यहाँ से रवानगी लेंगे
और उससे पहले अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो निश्चित रूप से एमएलए के घर का घेराव किया अभी जाएगा। थोड़ी देर पहले सीओ साहब आए थे नूर के, तो वो क्या आश्वासन लेके आए थे? नहीं, वो आपके तो पास में? वार्ताओं का दौर लगातार जारी है। सुबह से कई अधिकारी यहाँ पर आए हैं वार्ता करने के लिए। सीओ साहब भी आए थे, एडिशनल साहब भी आए थे, सुबह सीआई साहब भी वार्ता करके गए थे और ये तो पिछले 6 दिन से लगातार वार्ताओं का दौर चल रहा है। हालांकि हमें प्रथम दृष्टया में एक बड़ी जीत मिली है, वो ये है कि परसों एडिशनल साहब ने आकर के दोनों को दोषी मान लिया। ये बड़ी बात है, मुलजिम मान लिया है। हाँ, मुलजिम मान लिया है। अब गिरफ्तारी अभी भी, फोन जो है वो आपके सामने आ रहे हैं, एसडीएम साहब के फोन आ रहे हैं, अभी भी जो गिरफ्तारी है वो बाकी है, लेकिन मुलजिम जिसको मान लिया उसकी गिरफ्तारी होनी 100% है। आपके कोई व्यक्तिगत दबाव भी है किसी राजनीतिक पार्टियों द्वारा के भी मंगे, क्यों ऐसा घेराव वाली बात कर रहा है? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपकी पार्टी के ताल्लुकात कांग्रेस सरकार से अच्छे रहे, क्या कोई दबाव भी आया आपके पास में? नहीं, मेरे पास तो कोई दबाव नहीं आया। मैं दबाव कभी जिंदगी में मानता नहीं। ताल्लुकात का सवाल नहीं है। यहाँ एमएलए जो है वो है कांग्रेस का और एमएलए का निजी रिश्तेदार है। सब लोगों को पता है कि श्याम ट्रेडर्स वाला उसका निजी आदमी है और निजी रिश्तेदार है, उसका कसम खास है। जब ये घटना हुई तब कांग्रेस का राज था और एमएलए का राज था। 24 अक्टूबर की घटना है, उसके बाद 2 महीने तक राज रहा। और आपको भी इस बात का पता है कि तत्कालीन समय के एसडीएम, उस समय के सीआई, डिप्टी, एडिशनल एसपी, सब अधिकारी तत्कालीन कांग्रेस के राज के लगाए हुए ही अभी तक बैठे। अभी तक राज जरूर चेंज हो गया लेकिन व्यवस्थाएं चेंज नहीं हुई। तो उनके टाइम के अधिकारी लगाए हुए 2 महीने 10 दिन गुजर चुके घटना को। अभी तक एमएलए ने पर्सनल चल करके कोई बयान नहीं दिया। आपके मीडिया के साथी ने, आपने जाकर के पूछा तब उन्होंने कहा कि मेरा तो राज ही नहीं है, मैं किस चीज का दबाव बनाऊंगा, दबाव तो राज का होता है। खुद ने स्वीकार किया है कि दबाव राज का होता है, ये खुद ने कहा है। तो दबाव राज का होता है, तो जब घटना हुई तब राज आपका था, तो इसका मतलब फिर आपने दबाव बनाया। ये हम न्यूट्रल थे उस टाइम, क्योंकि ये चुनाव आयोग जो है वो सख्ती था थोड़ा। चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं होता। उस समय सत्ता आचार संहिता जरूर लगी हुई थी, लेकिन अधिकारी तो आपके लगाए हुए थे, सबके सब वही अधिकारी है। आपकी डिजायर से एसडीएम लगा, आपकी डिजायर से सीआई लगा, आपकी डिजायर से डिप्टी लगा, तो अभी भी वही अधिकारी हैं जो आपकी डिजायर से लगे हुए अधिकारी है। तो दबाव इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, 2 महीने तक आप किसानों, आप खुद कहते हो कि मैं गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानता हूँ। एमएलए का हर भाषण की शुरुआत इस बात से होती है। तो इस तहसील का इतनी बड़ी घटना, 1300 क्विंटल किसान का बीज चोरी हो जाए, ये कोई छोटा सा मामला नहीं, बड़ा मामला है, बड़ा बीज घोटाला है। यहाँ के एमएलए का एक बयान नहीं आना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। ये जिम्मेवारी मेरी नहीं थी, मेरे से पहले जीते हुए प्रतिनिधि की जिम्मेवारी थी कि वो बैठ करके यहाँ अधिकारियों को बुला करके सार्वजनिक तौर से किसानों को आश्वस्त करता कि मैं उनको गिरफ्तार करवाऊंगा। उनका तो नाम निकाल दिया था और दबी जुबान अधिकारियों ने बताया लोगों को, मैंने नहीं बताया। या पहली वार्ता में अधिकारियों ने कहा था कि मेरे ऊपर पॉलिटिकली प्रेशर है, अधिकारियों ने खुल स्वीकार किया। लोगों को वार्ता के दौरान अधिकारी ने बोल करके बोल दिया, तो लोगों को पता चल गया कि भी एमएलए दबाव बना रहा है। और पूरे शहर को पता है, पूरे मंडी के तमाम लोगों को पता है कि श्याम ट्रेडर्स वाला किसका कार्यकर्ता है, कौन बचाने का प्रयास कर रहा है, क्या क्या घटनाएं हुई। सीआई को स्पष्ट कहा कि आप इसको बचा करके किसी दूसरे को मुलजिम बनाओ। लेकिन बड़ी बात ये भी आ रही है, भी मैंने कल अरुण चौधरी से बात की थी सीआई पे। सी साहब आप जांच कर रहे हो, अभी नौर क्षेत्र में ये जांच नहीं है, तो अरुण चौधरी पे भी कोई दबाव नजर आ रहा है? ऐसा कुछ मिला आपको? क्योंकि कल वो लोग मिलने आए थे। नहीं, अरुण चौधरी पर कोई दबाव नहीं है। अरुण चौधरी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। मुझे नए जांच अधिकारी पर विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके पास जांच आने के बाद दोनों को मुलजिम माना है, उससे पहले मुलजिम नहीं थे। अरुण चौधरी के पास जांच आने के बाद ही दोनों को मुलजिम माना है, उससे पहले मुलजिम नहीं थे। उनको बाकायदा बुला करके पूछताछ करके उनको छोड़ दिया था। इसका मतलब नॉर्थ सीआई तो उनको क्लीन चिट दे दी थी। 12 तारीख के आसपास को हमारे साथी रणवीर खिच्ची ने यहाँ के जांच अधिकारी के पास वीडियो भेजा था, जो मेरा लाइव था। उस वीडियो भेजने के बाद उन्होंने जांच में ये बात स्वीकार की थी कि भी जो 2 कट्टे हैं वो उसके दुकान के अंदर से बरामद हुए थे, बाकी उसके पेड़ के ऊपर माल था। तो ये उन्होंने जांच में शामिल किया रणवीर की भेजी हुई वीडियो को। उससे पहले उन्होंने बुला करके, सबसे पहले जो गोदाम का मालिक था, गोदाम के मालिक को बुला करके उसको मुलजिम बना करके उसको जेल भेज दिया। इसका मतलब कि पुलिस का सीधा कार्यक्रम ये था कि एक ही मुलजिम बनेगा और वो मुलजिम बनेगा गोदाम का मालिक। नौर के जांच अधिकारी का ये कलियर था, एक ही मुलजिम बनेगा और वो है वो जो गोदाम का मालिक था उसको मुलजिम बना दिया। ये तो दोनों जिनको अब मुलजिम, तो राउत जांच जाने के बाद में जिनको मानना है, इनको पहले मुलजिम नहीं माना हुआ था। अगर ये माने हुए होते तो ये पहले, अब तो चलो मैं भी मान रहा हूँ कि पुलिस के दबाव के कारण दोनों अपराधी जो फरार चल रहे हैं,
लगातार उनकी दुकानें भी। लापरवाही तो इन लोगों की रही है नूर। हाँ बिल्कुल रही है, लापरवाही में तो दोहरा ही नहीं, लापरवाही तो खुले में खुले रही भी। किसानों का इतना बड़ा इशू था, 2 महीने गुजरने का सवाल पैदा नहीं, रात को गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जिस दिन पकड़े उसी दिन रात को पुलिस को गिट्टी पकड़ करके उनको अंदर डालना चाहिए था। पूरा चुनाव निकल गया, 2 महीने निकल गए, इतने टाइम तक कार्रवाई नहीं होने का मतलब तो खुल्लम खुला है। 1300 क्विंटल कृषि विभाग की जांच में माना है कि 1300 क्विंटल का गबन हुआ है, तो ये तो उसी दिन की कार्रवाई। 2 महीने, मैं तो 2 महीने के बाद बैठा हूँ। आप श्याम ट्रेडर्स वालों को पहले से कभी जानते हैं? मैं आज तक ही नहीं जानता। अभी भी मैं बाई फेस मेरे सामने आकर के बैठ जाए तो मैं श्याम ट्रेडर्स के मालिक को नहीं जानता। उनके परिवार वालों से मैं किसी को, सिंगल आदमी को नहीं जानता। मैं उनसे बात की थी, मैंने कहा आप ये आरोप लग रहे हैं, आप कुछ अपना पक्ष रखना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि हमारी मंगेश के साथ में कोई जानकारी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं तो है। क्या श्याम ट्रेडर्स का जो ब्रांड है, आप उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? उसका कारण है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है निजी उनके साथ, और न आगे कोई दुश्मनी है न कोई पीछे दुश्मनी। हम तो गए, दुकान जो श्याम ट्रेडर्स की दुकान के ऊपर चना बिक रहा था, रात को दुकान खुली थी। ये मैंने कोई छुप करके नहीं किया। मैंने मेरे फेसबुक पेज जिस पर हजारों लोग फॉलोवर है, मैंने मेरे पेज पर जनता को दिखाया यार, खुल्लम खुल्ला उसकी दुकान के ऊपर बिक रहा था, उसका पिड़ था। और आप इस बात को मानते हो कि मंडी के अंदर जो पिड़ होता है वो उसी दुकान का होता है, जिस दुकान के आगे जो पिड़ होता है वो उसी दुकान का होता है। उसके ऊपर मोटरसाइकिल भी वो खड़ा नहीं करने देते, उसके ऊपर मोटरसाइकिल को भी खड़ा नहीं करने देते, वो किसान के ट्रैक्टर को खड़ा नहीं करने देते। उसके ऊपर तने रख दिए, ये कह रहे हैं हमारे पेड़ पर कोई रख के चला जाएगा, तो आपके पेड़ पर तो कल को कोई पोस्ट रख देगा, अमल रख देगा, आप तो कह दोगे हमारा नहीं है, ऐसे कैसे। फिर दूसरी बात, रात को दुकान का खुलना, रात को वहां तुलाई होना, इसका मतलब ये बात क्लियर थी कि आप उस मामले में शामिल थे। फिर मैंने उसकी दुकान के अंदर भी गया, मैंने उसकी दुकान के अंदर छापा मारा उसी लाइव के दौरान। जब मैं अंदर गया तो 1 कट्टा भरा हुआ, 1 कट्टा खाली उसके अंदर से बरामद हो गया। तो हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी दुकान के ऊपर जब किसान का चना बिक रहा था सार्वजनिक तौर पर, जो किसी भी सूरत में बीज निगम अधिनियम 1967 में लिखा हुआ है कि बीज या तो किसान की जो मशीन होती है जो अपने बिजाई की, उस मशीन के टापे में होना चाहिए बीज, या किसान के हड़ में होना चाहिए। वो बीज आप पिड़ पर रख करके बेच ही नहीं सकते, बीज अधिनियम में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसको ये पिड़ पर रख करके खुले आम बेच रहे थे। खुले आम बेचने का मतलब चोर थे। ये सूत्रों के हवाले से मुझे खबर और भी मिली थी कि आपने एफआईआर में जो दर्शाया, जो सहायक निदेशक अधिकारी थे, कि 33 बैग वहां पर प्राप्त हुए थे। क्या उसी टाइम पुलिस ने जब्त किए थे या फिर ये फॉर्मेलिटी के तौर पर दिखाया गया? नहीं, बिल्कुल 33 बैग भरे हुए, मुझे एकदम आंकड़ा क्लियर याद नहीं, लेकिन खूब सारे बैग भरे हुए थे जो एकदम सील, बिल्कुल जब्त करवाए, हमने खड़े रह करके जब्त करवाए। सील पैकिंग थे, बाकी को काट करके जैसे उनको खाली किया हुआ था, बैगों को काट करके वहां चना की ढेरी लगा रखी थी। तो भरे हुए भी मिल गए, खाली भी मिल गए, दुकान में भी मिल गए। तो फिर सब चीज क्लियर होगी तो उसके बाद इतना टाइम लगने का तो सवाल ही नहीं। उसी दिन गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, उसी दिन रात को। और वो तो भग गए उस दुकान को छोड़ के बाद में। अगर नहीं भगते तो हमारी तो मांग उसी समय थी कि इसको पकड़ करके आप अंदर डालो। लेकिन फिर भी हमने कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमने कोई दबाव नहीं बनाया। नहीं हम चाहते तो किसान उसी समय उसको पकड़ सकते थे, उसके साथ बदतमीजी कर सकते थे। हमारे किसी भी किसान ने उसके सेठ के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। हमने कहा कानून है देश के अंदर, कोई भी अन्याय के खिलाफ न्याय देने के लिए कानून बना हुआ है, कानून न्याय करेगा। हमने कोई बदतमीजी भी नहीं की, उनके साथ मारपीट नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ। हमने स्पष्ट उसको कहा था भी आप अगर चोर हो तो आप जनता के सामने स्वीकार करो कि हमने चोरी की है। उसके बाद उनके मंडी के कुछ लोग भी आए थे, हमें माफ कर दो, हमारे खिलाफ गौशाला में दंड लगा दो। मैंने कहा भी मैं तो कोई दंड लगाने वाला नहीं हूँ, ये तमाम किसान बैठे हैं, ये अगर आपको माफ करते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई दर्द नहीं। किसान माफ करना चाहे तो कर देंगे, तो किसानों ने मना कर दिया, नहीं करेंगे। चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आज आपने घेराव का दिन रखा, 1 बजे का समय रखा, सत्ता पक्ष में नहीं है वर्तमान एमएलए, आप एक अच्छी राजनीति व्यक्ति है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पहले जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं, 2 बार एमएलए के चुनाव लड़े हैं। क्या कुछ मायने रखेगा ये जो घेराव है वो आज का? क्योंकि राजनीति में अक्सर जो पार्टी विशेष के जो कार्यकर्ता है उन पर दबाव बनाना उचित माना जाता है। बिल्कुल है, पार्टी विशेष का मामला नहीं है, सिटिंग एमएलए राज का विधायक की पोस्ट का घेराव होता है। उनका समर्थन चाहते हैं? पहले मेरे पूरी बात करने दो। उनकी पोस्ट का घेराव है, पोस्ट के क्या है, एमएलए वो खुद है, ठीक है। दूसरी बात, जब घटना हुई तब वो राज के एमएलए थे, अभी पोस्ट उनके पास है, उनके कार्यालय का, उनके दफ्तर का घेराव है। कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी आपको याद हो
कि मैं अपने यहाँ 14 बिरानी गांव के लिए जब आंदोलन चल रहा था तो मटौरिया गैरेज का घेराव किया था किसानों ने। जब मैं टंकी पर था उस समय, जब मैं टंकी के ऊपर था, नीचे किसानों ने आकर के गैरेज का सिटिंग जो एमएलए होता है उसके पद का घेराव होता है। दूसरी बात, उसके आवास का घेराव इसलिए कर रहे हैं कि उनका कोई कार्यालय नहीं है शहर में, उनका घर ही उनका कार्यालय, पूरा चुनाव उनके घर से चलता है, लोगों की जन सुनवाई भी उनके घर से चलती है। तो इसलिए अगर उनका कार्यालय होता तो हम उनके कार्यालय का करता है, उनकी पोस्ट का घेराव है। अमित चाचान का हमें कोई शौक नहीं घेराव करने का, न हमारी उनके साथ कोई निजी दुश्मनी है न हमारी और है। लेकिन पद का, दूसरी बात, मैं सिर्फ अमित चाचान का नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जो आदमी जिसको 1,04,000 वोट मिले, 1,02,800 600 के आसपास उसको वोट मिले, उनके तो पोस्टर लगाने की जरूरत है भी गुमशुदा के तलाश, उनका भी कोई बयान नहीं है, वो भी चुप बैठे हैं। लेकिन उनकी इस मामले में संलिप्तता सामने नहीं आई, इनकी संलिप्तता सामने आई है। अगर उनकी संलिप्तता सामने आती तो हम उनका भी बिल्कुल घेराव करते हैं, लेकिन उनकी संलिप्तता सामने नहीं आई है, उनका इंटरफेयर इस मामले में सामने नहीं है। इनका इंटरफेयर सामने आए, ये मैंने नहीं कहा, जनता के सामने इनके अधिकारियों ने बता दिया था कि हमारे ऊपर पॉलिटिकली प्रेशर है। और उस दिन रात को ही मुझे पता चल गया था, क्योंकि एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुझे 2:45 बजे तक रात को बैठा रहना पड़ा था मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। नहीं तो मुकदमा दर्ज, ये घटना होगी तो शाम को 7:30 बजे, मुकदमा 8:30 बजे तक दर्ज हो जाना चाहिए था। उसके बाद इतनी बदतमीजियां की थानेदार जी ने कि कहा कि मैं तो माल नहीं लेके आऊंगा, माल को जब्त कृषि विभाग करे, इसकी रुकवाड़ी कृषि विभाग करे, मैं नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करता दर्ज। इस प्रकार से बकवास की थी। आप कृषि के अधिकारियों को पूछ लेना, उनको थानेदार ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं तो मामला जब्त नहीं करूंगा, जब्ती का काम कृषि विभाग करे। हमने कहा कि भाई मुकदमा दर्ज पुलिस हो जाते, जब्ती का काम पुलिस करती है, पुलिस का काम है जब्त करने का। फिर आखिर में जाकर के एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद, इंटरफेयर के बाद एफआईआर हुई। एसडीएम के इंटरफेयर के बाद 2 पुलिसकर्मी भेजे गए थे जिन्होंने रात को उस तरह की सुरक्षा की थी। तो हमें अंदेशा उसी समय हो गया था कि एमएलए का दबाव है। और उसके बाद एक बात और बता दूं, डीएसटी के कुछ अधिकारियों ने नाम नहीं बताने के शर्त पर मुझे उस समय बताया था कि मंगेश जी आप इस मामले में डटे रहना, नहीं तो हमारे थानेदार ने कहा है कि इस मामले को रफा दफा कर दो, एफआईआर नहीं करनी है, इस मामले को यहीं सल्टाओ। डीएसटी के कुछ अधिकारियों ने मुझे उसी समय बता दिया था कि आप बैठे रहना, नहीं तो एफआईआर नहीं होगी। इसलिए कर रहा हूँ एमएलए के घर का घेराव। अधिकारी से मेरी बात हुई थी इस मामले को लेकर अभी 2 दिन पहले, जब मैं आपसे मिलने आया था तो उन्होंने मेरे को भी ये दूरभाष के माध्यम से बताया था कि भाई ये मामला था जहाँ स्थानीय पुलिस ने जब्ती से मना कर दिया, हमने बाकायदा उनकी मदद की थी। हाँ बिल्कुल सत्य है। चलिए, 1 तारीख का दिन है, नए साल की शुरुआत है, आपका जो संघर्ष है काफी टाइम से चला रहा है। बिल्कुल आपको भी और तमाम जनता को, सब साथियों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल आप सब लोगों के लिए, पत्रकार साथियों के लिए भी, आम जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए खुशियों का साल आए, सबके लिए खुशियां आए, अच्छी फसलें हो और इस साल में शानदार बरसात हो और क्षेत्र के अंदर शानदार फसलें ले लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बात करने के लिए, शुक्रिया आप सब किसान साथियों का बात करने के लिए, धन्यवाद। जुड़ने के लिए जो साथी जुड़े उनको बता देते हैं कि 1 बजे का घेराव का है वो समय रखा गया, विधायक निवास का घेराव जैसे ही यहाँ से क्या कुछ घेराव कुछ किया जाएगा अभी? जी बिल्कुल, अभी 1:15 का टाइम दिया है साथी मंगेश चौधरी ने और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष जो पदाधिकारी हैं और सीटू के अध्यक्ष साथी दीदी कनकसुआ है, ये तमाम साथी यहाँ से 1:15 बजे के बाद घेराव के लिए अभी होगा। और भी किसान साथी मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हाँ तो जी, जो ग्राहक तो है उनके बारे में क्या कहना चाहूँगा? ग्राहक तो सही ग्राहक माने एडो सारो बेच दियो लोगों ने, हमारे करने की है को नहीं है, किसो गरीबा ने चीना देना बा बेच दिया। हमें बैठे हटा विधायक ने सोचना चाहिए भी ये आया है टपाला में बैठे है तो मान करना चाहिए। ये मांग है, मांग है जी, हमारी मांग है जहाँ गिरफ्तार करना चाहिए। बाकी गिरफ्तार क्यों कौन करे, कमी की है, भरम कमी है, कबो में कमी है। विधायक का घर को
गिराओ हो क्या? हाँ गिराव करांगा जरूर, बस पक्की आर पार की लीक है। और भी किसान साथी मौजूद है। हाँ बलराम जी, बताइए क्या कुछ कहना चाहोगे, कब तक गिराव होगा ये? अभी लोग बाग जुटने शुरू हैं। ये संख्या तो कम है आज। आ जा लोग, घबराओ मत। जो अभी मिलता है। हाँ लोग बाग आ रहे हैं, करेंगे विधायक का गिराव। भाई जी विधायक ने इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना किसान एड़ा 7 दिन हो गया पड़े मन ला रहे विधायक जी की बोले ही कोनी तुरंत बचाओ जमाने इस्तीफा दे देना चाहिए। थोड़ी बहुत शर्म बची है, चलो कर पानी में डूब मरना चाहिए। अच्छा, हाँ बात है। ये किसान है परेशान है। हाँ भाई, बिल्कुल आज विरोध प्रदर्शन है विधायक आवास का, देखते हैं कुछ वार्ता में कुछ होता है तो अभी जाएंगे। सहयोग करांगा अच्छा किसाना खातर के किसाना खातर जितो सहयोग होगा जितो सहयोग करांगा। और मैं कॉमरेड या कोई छोटी चीज कोनी हाँ। विधायक साहब कौन करता होगा, मोटोरियो साहब कौन करता होगा, मैं करांगा। किसाना खातर है, मारो काम सिर्फ किसाना हुआ है कॉमरेडिया। अब बात तो हिला मार के कहने लग रहा मैं। ये किसान साथी थे, और भी किसान साथियों से बातचीत करना चाहेंगे। रणवीर जी खिंची हमारे साथ मौजूद है। हाँ खिंची साहब, हाँ जी। आगे क्या कुछ है कार्यक्रम? विधायक निवास का घेराव है, अभी किसानों की तरफ से जाएंगे। अभी क्या कुछ मांग है, थोड़ा बता दीजिए। मांग तो जो चना घोटाला हुआ था उसके जो आरोपी है वो पकड़े नहीं गए और उसमें सह बताई जा रही है, राजनीतिक सह है उन लोगों की, इसलिए तो अब तक वो कानून के शिकंजे से इतनी दूर है। वर्तमान जो सिटिंग एमएलए है उनके खास आदमी है। हाँ बिल्कुल खास आदमी है। किसानों का काफी वर्षों से गबन कर रहे हैं, चना गबन, सरसों गबन, जो भी अनुदानित किसानों के लिए जो भी बीज आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा जो गबन है और जो सह है वो सिटिंग एमएलए की है। और भी किसान साथी मौजूद है, दुर्गाना से है। चना घोटाला का आरोपी है, बन गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमारा को दुकान चना खाई है, बन गिरफ्तार करे बिना कौन जावा। और अब आगे विधायक निवास में पूछ है थोड़ी देर बाद। पूरा डटे होते हैं। हाँ पूरा डट रहे जी, पूरी तहसील का किसान है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम लाइव आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद सब साथियों।